Class 12th, exercise 4.7. Two long and parallel straight wires, name A and B, carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. हमें फाइंड क्या करना है? Estimate the force on a 10 centimeter section on wire A. तो let हमारे पास दो वायर्स हैं, let wire A and wire B. अब इनमें करंट क्या फ्लो कर रहा है? एक में 8 एम्पियर. सो जो ए वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आई ए से, और जो वायर वी है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आई बी से, जिसकी वैल्यू है 5 एम्पियर. और दोनों एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं 4 सेंटीमीटर. अगर इसे मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. तो हमें फाइंड क्या करने को कहा गया कि ए वायर के कोई 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे कितनी फोर्स लग रही है. तो यहाँ पे इस सेक्शन में जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है मुझे फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ वायर ए पर यूनिट लेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स ऑन अ वायर बी पर यूनिट लेंथ विल बी सेम. सो वी नो दैट फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग wires separated by a certain distance is given by force per unit length is equal to mu naught current in a wire. so इसे हम IA से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं IB से. so IB mu into IA into IB upon 2 pi d separation distance between them. so यहाँ पे हम सबकी वैल्यू नोन है तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. so फोर्स लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है? 10 सेंटीमीटर. सो एल की वैल्यू आ जाएगी, मीटर में कन्वर्ट करूंगा 10⁻⁻1 इज इक्वल टू म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई. आई ए की वैल्यू हमें मालूम है 8 एम्पियर इंटू आई वी की वैल्यू भी हमें मालूम है 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी. हमारा कितना आ गया? 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. तो इसे हम सिंप्लीफाई करें, 4 ये 2 से कटा तो यहाँ पे 2 आ गया, पाई से पाई डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 4 से 8 को काटेंगे तो भी ऊपर 2 आ जाएगा. म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. तो हमारा यहाँ पे 10⁻⁻7 रह गया था. सो 10⁻⁻7 हम यहाँ लगा लेते हैं बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है साइड टर्म्स में. सो नेक्स्ट, सो एफ अपॉन 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 इंटू 10⁻⁻7 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा था? सिर्फ 10⁻⁻2. तो अगर मैं 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. 20 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+2. सो एफ अपॉन 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 20. अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 2 पॉजिटिव है और 7 नेगेटिव है. सो 10⁻⁻5 एंड फर्दर सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 20 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻1. तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ फोर्स टर्म ही बची है. तो इसे मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन. सो दिस इज आवर आंसर. अगर हम सेम सेक्शन वी वायर पे भी कंसीडर करें तो भी जो ये मेरी फोर्स की वैल्यू है ये इतनी ही आएगी. नाउ हम अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को भी देख लेते हैं कि इन केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी. देखिए, अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी आपस में. अगर हमारा डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मान लीजिए ए वायर में इस तरह जा रहा था और वी वायर में इस तरह आ रहा है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी like this. Thank you for watching the video.